एमएलसी यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री की टाइप का एविडेंस कह सकते हैं जिसको इशू करता है कौन, हमारे पास एक मेडिको लीगल ऑफिसर। ठीक है, वो मेडिको लीगल ऑफिसर किस बेस पे करता है, जो आपके पास ना पर्सन आया उसको जो इंजरीज हैं या उसके साथ अगर कोई ऑफेंस हुआ हुआ है तो उसकी बेस पे आपके पास ना जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेस पे जो होता है वो एमएलसी बना कर देता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास ना हम किन किन केसेस के अंदर ना एमएलसी इशू करते हैं। ठीक है, तो हम किन केसेस के एग्जामिनेशन के अंदर कर रहे होते हैं, तो एमएलसी क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास फॉलोइंग केसेस में होती है। अगर कोई इंजरीज़ के साथ आ गया, मेजर इंजरीज़ के साथ, या फिर कोई बर्न का केस आ गया, या फिर कोई रेप का विक्टिम आ गया, या फिर किसी बंदे पे रेप का ना वो इल्ज़ाम लगा हुआ है तो उसकी पोटेंसी एग्जामिनेशन होती है। फिर या फिर हमारे पास ना एक पर्सन है जो कि ना शराब पी के आया हुआ है, या फिर हमारे पास किसी ने सोडोमी का ना पैसिव एजेंट है, या फिर आपके पास पॉइजनिंग का केस है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम एमएलसी लिखते होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वो कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि हमारे पास ना केस को ना मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास रेफ़र करती हैं। एक पुलिस हो जाती है या फिर कोर्ट हो जाती है। अब जो पुलिस केसेस होते हैं ना, ये हमारे पास पुलिस लेकर आती है ना, तो पुलिस के पास कम से कम ना वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए आपके पास जो उनकी एफआईआर थी ना, जो कि होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसकी कॉपी होनी चाहिए। दूसरा पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट की रिपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, और तीसरा जो इंजरी होती है ना उसकी जो चार्टिंग होती है उसकी। फिर कुछ होते हैं जो कि प्राइवेट केसेस आते हैं, वो केसेस जो कि हमारे पास पेशेंट्स के रिलेटिव्स या कोलीग्स या फिर आपका पेशेंट खुद लेकर आया हुआ होता है, तो उनको हम प्राइवेट केसेस कह देते हैं। ये डायरेक्टली लेकर आते हैं मेडिकल ऑफिसर के पास। अब इनके अंदर हमारे पास कोई पुलिस के जो हमने ऊपर चीज़ें कही है ना वो चेक करने की, पुलिस का डॉकेट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हमें रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए होती है ना, तो एक तो डेट ऑफ अराइवल उस पेशेंट का, उसके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसके अलावा इंजरी की डिटेल्स, और साथ में जो स्पेसिमेन हमने यूज़ किया है ना वो उसकी कॉपी। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ बातें आपने याद रखनी है। अगर कोई पुलिस केस लेकर आई है ना, तो आपने क्या करना है, आपने उसका डॉकेट लाजमी चेक करना है। ठीक है, और डॉकेट लाजमी अगर होगा वो डॉक्टर को दिया जाएगा वो तो ही, वरना डॉक्टर जो है ना वो उस केस को वापस भिजवा दे और इसको एग्जामिन ही ना करे। फिर उन्होंने कहा है कि डॉकेट की इन्फो जो होती है ना, वो अगर आपके पास ना ऑब्जर्वेशन से कंट्राडिक्ट करे तो आपको ना इस केस के अंदर फौरी से चौकन्ना हो जाना चाहिए और इसको वापस भेज देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पहले ना मेडिकल लीगल ऑफिसर को ये देखना चाहिए कि ये मेरी टेरिटरी में, मेरी जुरिस्डिक्शन में आता भी है कि नहीं। अगर आता है तो उसको करे, नहीं तो जो रेफर्ड जगह है ना वहाँ की अथॉरिटी से बात कर ले। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो जिनका हमें ख्याल रखना होता है। थैंक यू सो मच।